हेलो स्टूडेंट, मैथ ट्यूटोरिंग में आप लोग का स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो माना कि हल लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जब यहाँ पे जब √3 परिमेय संख्या होगा, √3 एक परिमेय संख्या होगा, तो √3 जो है a/b के बराबर हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है? a/b के रूप में, है ना, p/q के रूप में। तो यहाँ पे √3 बराबर हो जाएगा a/b के रूप में। यहाँ पे a/b है, जो a और b क्या है? एक पूर्णांक है। ab क्या है? एक पूर्णांक है। ab क्या है? यहाँ एक पूर्णांक है। और a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। और b नॉट इज इक्वल टू 0, तो b 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इधर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब ये दोनों को वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर होता है 3। वो कैसे? क्योंकि √3 का स्क्वायर यानी कि √3 दो बार गुना √3 और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो अंदर गुना हो जाता है। 3 गुना 3 कितना आएगा? 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। या फिर एक तरीका और है, एक मेथड और है। आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे तो एक चैप्टर का नाम था पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या था कि a पर पावर m इस पर पावर n, तो इसका मतलब होता है a पर पावर m इंटू n। इसी प्रकार यही फार्मूला पर क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर है। √3 का जब स्क्वायर है तो यहाँ पे √3 बराबर, हम √3 का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो क्या करेंगे, √3 के जगह पे 3 पर पावर 1/2 कर देंगे। और यहाँ पे उस सब का पावर कितना है? 2। 3 पर पावर 1/2 का पावर कितना है? 2 है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो फार्मूला a पर पावर m और उस पर पावर n है, तो इतना बराबर होता है a पर पावर m इंटू n। तो क्या कर देंगे, 3 पर पावर 1/2 और गुना हो जाएगा 2। क्योंकि देखो m के जगह पे कितना है? 1/2 और n के जगह पे कितना है? 2। तो बराबर में कितना? a पर पावर m इंटू n। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2। अब 2 कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा? 3। ठीक है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। बराबर कितना? a का स्क्वायर कितना? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। तो b स्क्वायर को गुना करेंगे 3 में तो आ जाएगा 3b स्क्वायर, और 1 को गुना करेंगे a स्क्वायर में तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर को रहने देंगे ये साइड में। 3 क्या है? गुना में है। b स्क्वायर के साथ में 3 गुना में है, तो जब गुना में 3 है तो ये साइड में जाएगा तो नीचे आएगा भागा में 3, है ना। √3 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना है? 3। अब बराबर a/b का होल स्क्वायर है तो a²/b स्क्वायर होगा। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब 3 गुना में है साइड में, नीचे जाएगा तो भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक शर्त है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए भी क्या होगा, ए भी 3 से विभाजित होगा, ए भी 3 से विभाजित होगा। जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 9 3 से विभाजित है, 9 क्या है, 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है, तो 9 का जो स्क्वायर कितना आएगा, 81 भी 3 से तो विभाजित होगा। इसलिए क्या ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो ए भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि फिर से माना कि ए बराबर 3k, ए बराबर 3k मान लेंगे, ए बराबर 3k। क्या करेंगे, ए का मान जहाँ पे ए बराबर कितना मान है, 3k, और जहाँ पे k क्या है, k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है, k क्या है, पूर्णांक है। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, a का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर है, तो a का वैल्यू कितना है, 3k, तो a के जगह पे 3k लिख देते हैं और 3k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। थ्री बी स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3b का स्क्वायर बराबर 3k इतना का स्क्वायर है पूरा, 3b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर को एक साइड में रखेंगे, b स्क्वायर को 3 गुना में है तो एक साइड में जाएगा तो डिवाइड में आएगा, भागा में। अब 3 से 3 तिया 9, b स्क्वायर बराबर बचा यहाँ पे 3 गुना k स्क्वायर, यानी 3k स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, k स्क्वायर को रहने देंगे और 3 को b स्क्वायर के नीचे कर देंगे, k स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर बाई 3। इसको इक्वेशन हम 3 मान लेंगे, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो b स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। b स्क्वायर जब 3 से विभाजित होगा तो b भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए लिखेंगे चूँकि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। b स्क्वायर जब 3 से विभाजित हो तो b भी 3 से विभाजित होगा। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हमने माना था कि a और b सह-अभाज्य संख्या है, a b क्या है, सह-अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। अभी लेकिन यहाँ पे सह-अभाज्य संख्या में क्या होता है कि दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन इक्वेशन 2 और 4 से पता चलता है कि a और b का कोई और भी गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 और 4 से निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण 2 और 4 से निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण 2 और 4 से निष्कर्ष निकलता है कि a और b का
ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बी जो है ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और ए भी क्या है? 3 से विभाजित हो रहा है। जब ए और बी किससे विभाजित हो रहा है? 3 से विभाजित हो रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए? सहवाची संख्या में दोनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए और दोनों का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसके कारण ये क्या हो, मेरा जो मानना है वो गलत हो जाएगा। लिखेंगे मेरी मान्यता के अनुसार √3 एक परिमेय संख्या है। मेरी मान्यता के अनुसार √3 एक परिमेय संख्या है जो क्या है? असत है। जो असत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और कोई डाउट भी हो तो कमेंट में बताना।